हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर आधारित प्रश्न जीके प्लस साइंस 75 नंबर वाली क्लास। कितनी नंबर वाली क्लास? 75 नंबर वाली क्लास। और इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान नदियों में किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्कनी की पहचान नदियों में से किस एक के साथ की किया जाती है? ये किया जाता है चेनाब। किसके साथ? चेनाब के साथ। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। रावी का पुराना नाम क्या? प्रोशनी। और झेलम का तिरस्ता और व्यास का विपाशा। ठीक है। सतलुज का सतलुज नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? हाल ही में ने किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है रूस। कौन सा देश किया है? तो रूस किया है। कौन सा किया है? रूस किया है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन था। क्या था? जहरुद्दीन। अकबर का क्या नाम था? शाहजहां का खुर्रम था। अकबर का जलाल। जहांगीर का सलीम। बहादुर शाह प्रथम का मुअज्जम। शेर शाह का फरीद। सिकंदर लोधी का निजाम खां। अलाउद्दीन खिलजी का अलू गुरशास्त्र। बीरबल का महेश दास नाम था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? ये लगाया है दिल्ली। कौन सा सरकार? दिल्ली सरकार। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। जलियांवाला हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और इसमें किसने हत्या कर दिया? सरदार उधम सिंह ने। जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने गोली मारा था? लंदन में 1940 में कैस्टन हॉल में कौन मारा था? सरदार उधम सिंह ने। हाल ही में किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता? हाल ही में किस देश ने चौथी बार एशियन ट्रॉफी जीता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा देश? भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो बेरन द्वीप। कौन सा द्वीप है? बेरन द्वीप। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? भूटान की सीमा इसमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। सिक्किम है, बांग्लादेश है, उसके बाद दिसपुर है। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। सेशन को अंत तक जरूर देखेंगे। यदि सेशन पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर, एक बार जोर शोर से शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए, हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष रहा है? तो ये हो जाएगा आपका नीदरलैंड। कौन सा हो जाएगा? नीदरलैंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नीदरलैंड। किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया? किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया? आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट आपका ये आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। किस देश में के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया? किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार घोषित किया गया? ये आपका हो जाएगा भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत। मोटे अनाज। वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना किस राज्य से शुरू किया? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना ये क्या है? उत्तर प्रदेश। कौन सा किया है? उत्तर प्रदेश।
हाल ही में किसने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द का शुरू किया? हाल ही में किसने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द शुरू किया? आशुतोष अग्निहोत्री। कौन किया था? आशुतोष अग्निहोत्री। हाल ही में WHO और आयुष मंत्रालय कहाँ पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में WHO और आयुष मंत्रालय कहाँ पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? गांधीनगर। कौन सा हो जाएगा? गांधीनगर। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। कब? कितना? 14 अगस्त। प्रत्येक राज्य विधानसभा के में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या हो सकती है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या हो सकती है। अधिकतम 500, न्यूनतम 60। अधिकतम 500 हो सकते हैं, न्यूनतम कितना हो सकता है? 60 हो सकता है। किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है? किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा गीता प्रेस, गोरखपुर। आंसर हो जाएगा गीता प्रेस, गोरखपुर। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक था। यह कहाँ पर? हैदराबाद का निजाम था। 1798 में कौन था? वेलेस्ली। कौन थे? वेलेस्ली। हम तो आपसे भी सीधे हैं। हम से, ह से हो जाएगा हैदराबाद, म से मैसूर, त से तंजौर, अ से अवध, प से पेशवा, भी से भोसले और सी से सिंधिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राय द्वारा किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल राय द्वारा किस प्रकार कर नहीं लगाया गया था? ये हो जाएगा लघु उद्योग में। कौन सा हो जाएगा? लघु उद्योग। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा विकल्प मुगल शासक के उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सम्मिलित है? कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सम्मिलित है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जहांगीर, मंसूर, इतावली, शाहजहां। अकबर, सर थमसरो, जहांगीर 1615। भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने एकमात्र व्यक्ति कौन था? भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। समन्वयी धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया? समन्वयी धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसने के द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। 12 मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। 12 मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। तो ये किया गया था 1954 में। कब से? 1954। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। कौटिल्य के अनुसार राज्य में कितने तत्व होते हैं? कौटिल्य के अनुसार राज्य में कितने तत्व होते हैं? तो ये होते हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। पंपास, स्टेपीज, सवाना और पेरी सभी प्रसिद्धि डैश के नाम से है। पंपास, स्टेपीज, सवाना और पेरी सभी प्रसिद्धि डैश के घास के मैदान के। किसके नाम से? घास के मैदान के नाम से। रायसीना हिल कहाँ पे स्थित है? रायसीना हिल जो है ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली को विलय नीति के अनुसार किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली की विलय नीति के अनुसार किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया? ये हो जाएगा नागपुर। कौन सा हो जाएगा? नागपुर। 1854 ईस्वी में।
सतारा हुआ था 1848 में, जोधपुर और संबलपुर 1800, वी घाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1813। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पे है? केरल में। सिलिकॉन वैली आपका कहाँ है? बंगलोर में। फूलों की घाटी कहाँ पे? फूलों की घाटी उत्तराखंड में। किस किले का निर्माण अकबर राजकाल में नहीं कराया गया था? किस किले का निर्माण जो था अकबर के राजकाल में नहीं किया? दिल्ली का लाल किला। कौन सा? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह ने किया था। रोहतास का किला भी शेरशाह। लाई, इलाहाबाद, लाहौर, आगरा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता है? ये करते हैं महासभा। कौन करते हैं? महासभा। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम जो है किस विषय से संबंधित है? ये जो है आपका कंप्यूटर से। किससे है? कंप्यूटर से। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष किया गया था? 15 में। कौन सा? 15 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली के तहत किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली के तहत किया जाता है? फास्ट द पोस्ट प्रणाली। फास्ट द पोस्ट प्रणाली। भारत का संविधान देश के को इस रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? ये राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। पूर्व का महाकुंभ कहाँ जाने वाला? अम्बुबाची मेला। पूर्व का महाकुंभ अम्बुबाची मेला किस राज्य के मानसून के दौरान आयोजित किया गया था? पूर्व का महाकुंभ का कहा जाने वाला अम्बुबाची मेला ये असम। ये कहाँ पे? असम में कामाख्या मंदिर में। उज्जैन जो है, क्षिप्रा, नासिक, गोदावरी, हरिद्वार, गंगा संगम, गंगा। व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का कार्य है ग्राहकों को की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। ग्राहकों को जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले 14वें वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा राज्यों की करों से हिस्सेदारी 32% बढ़ाकर कितने % करने की सिफारिश किया है? वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले 14वें वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा राज्यों की करों में हिस्सेदारी 32% बढ़ाकर कितने % करने की सिफारिश किया? 42%। कितना हो जाएगा? 42%। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जून 2017 में गठित कस्तूरी रंजन समिति का संबंध किससे? जून 2017 में गठित कस्तूरी रंजन समिति का गठन है, संबंध है शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से। नंदा देवी चोटी कहाँ है? नंदा देवी चोटी जो है गढ़वाल हिमालय का भाग है। गढ़वाल हिमालय का भाग है। कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? ये हो जाएगा आपका इराक। कौन सा हो जाएगा? इराक। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान नाम का मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन। कौन था? मराठा प्रशासन। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल को दीवार पर महाकाव्य कमला लिखी थी? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी थी? बी.डी. सावरकर ने। कौन लिखा था? बी.डी. सावरकर ने। सेलूर जेल, काला पानी की सजा दी गई थी उनको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 हो जाएगा। कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? पेन वैली जो है जम्मू एवं कश्मीर, क्योंकि पेन वैली जो है आपका हिमाचल प्रदेश है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बाकी बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, ये सही है, लेकिन पेन वैली जम्मू कश्मीर नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई त्यौहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, यूएन का स्थापना। कर्ण बोसन नाम का संबंध किस नाम से है? कर्ण बोसन नाम का संबंध SN बॉस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस यौगिक को ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या +2 है? किस यौगिक के ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या +2 है? OF2। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो ये कितना होता है? 18 न्यूट्रॉन होता है। कितना होता है? 18 न्यूट्रॉन। कौन सा युग्म सही है? TNT विस्फोटक होता है। TNT क्या होता है? विस्फोटक होता है। DDT कीटनाशक होता है। RDX विस्फोटक होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं। जब उपयुक्त आकृति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरित देते हैं। सम इलेक्ट्रॉन आयन है। सम इलेक्ट्रॉन आयन है N3O2F। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारी जल का अनुभार कितना है? तो भारी जल का अनुभार 20 है। कितना है? 20 है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, तो इसके प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसकी प्रोटॉन की संख्या 15 हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। किससे? गाइगर काउंटर से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है MgOH2 का होल 2। MgOH2 का होल 2। कार्य बैटरी में प्रयुक्त एसिड क्या होती है? तो ये होती है सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। कौन सा होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। एक्वा रेजिया अम्ल आज बनाया जाता है। एक्वा रेजिया शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा शांत नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाकर, शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा शांत नाइट्रोलिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाकर। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोडेकाहाइड्रेट। मोकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नीले थोथे का रासायनिक सूत्र क्या है? नीले थोथे का रासायनिक सूत्र है CSO4 5H2O। CSO4 5H2O। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब दो समान बल किसी निकाय पर और
पर और विपरीत दिशा में कार्य करे तो निकाय पर कार्य करने वाले बल डैश में हो जाता है। तो कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंडल को प्रदर्शित करता है? से विरियक से मूत्र की मात्रा को निष्पादन नियंत्रित होता हार्मोन क्या बोलते हैं? एडीएच द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने से भूमिका निभाता है? कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने से भूमिका निभाता है? ऑक्सीटॉक्सिन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीटॉक्सिन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से। किससे? इंसुलिन की कमी। दूध शर्करा है। दूध शर्करा किसका है? लैक्टोज का। किसका है? लैक्टोज का। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड। लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। लैक्टो ये दूध से दही जमाने में कौन सी होता है? दूध से दही जमाने में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का नाम है प्रतिस्कर्बी एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी। पानी में घुलने वाले विटामिन कौन है? तो पानी में घुलने वाला विटामिन बी और सी हो जाएंगे। रतौंधी के होने से कारण कौन सा किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन सा? विटामिन ए। विटामिन डी से रिकेटस होता है। सीमेंट और अस्थियां दोनों ही में ही विद्यमान तत्व हैं। सीमेंट और अस्थियां दोनों ही विद्यमान तत्व हैं, तो ये हो जाएंगे कैल्शियम का। किसका हो जाएंगे? कैल्शियम। कौन सा रोग कवकों के कारण होता है? कवकों का कारण होता है। कौन सा रोग होता है? त्वचा का पड़दाव। तो त्वचा का पड़दाव ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एलिसा जांच किस रोग के पहचान किया जाता है? एलिसा जांच जो है एड्स। किसका? एड्स। मनुष्य के जीवाणुवीय रोग है टाइफाइड, प्लेग और टाइफस। लॉकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? लॉकजा अवस्था जो है किस बीमारी में पाई जाती है? टेटनस में। किसमें? टेटनस में।
चलिए आपकी सेशन समाप्त होते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।